हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th की स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपके हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं फिजिक्स के, और इससे पिछले क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण। ये चैप्टर का नेम है आपका। और आपसे हमने ये कहा था कि दो न्यूमेरिकल इसके और बचे हैं, दो टाइप्स के, वो भी आपको बता देंगे। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आया तो केवल इसी मेथड पर आएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को लगाना है। और आपका अगर कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। अगर जो बच्चा हमारी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उनको बता देते हैं कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की न्यूमेरिकल की सीरीज़ चल रही है, और जो न्यूमेरिकल हम आपको करा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। न्यूमेरिकल देखिए फिजिक्स के एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, और जो भी हमने आपको कराया है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप अपने अनसॉल्व्ड पेपर में चेक कर सकते हैं, हर सेट में इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिया ही होगा। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए यहाँ पर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आपको ये दो क्वेश्चन कराएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। और इससे पिछले क्लास में हम आपको दो न्यूमेरिकल करा चुके हैं और फॉर्मूले भी आपको बता चुके हैं। केवल अगर इस चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल आया तो केवल इन्हीं दो टाइप के आते हैं। एक तो आपका पहले बता चुके हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या वाले, और आज जो कराने वाले इस टाइप का और आता है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी अच्छे से आएंगे, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश पूरी करेंगे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल तो यहाँ पर है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक यहाँ पर दे रखा है 3/2। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए 2 लाइन का केवल क्वेश्चन है और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, ये गारंटी हम आपको देते हैं। और ये देखिए 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इन सवालों का आप सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कांच का और जल का आपको अपवर्तनांक दे रखा है, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। ध्यान से आपको बस इन सवालों में आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको कितना दे रखा है? 3/2। और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 4/3। और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है आपको? 4/3। और पूछा किसका गया है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ जो 2-3 बातें आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, आपको कई क्लास एक वीडियो, तो यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक शब्द आया है। अपवर्तनांक को हम लिखते हैं एन से। किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। वायु को हम इंग्लिश में बोलते हैं एयर। क्या बोलते हैं? एयर। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। कांच को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास। क्या बोलते हैं? ग्लास। तो यहाँ पर हम जी का यूज़ करेंगे। शब्द आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है जल, तो जल के लिए हम यहाँ पर डब्लू का यूज़ करेंगे। क्या बताया है? अपवर्तनांक को एन से यूज़ करेंगे, एन से लिखते हैं। वायु है तो किससे लिखेंगे हम? ए से। कांच है तो हम किससे लिखेंगे? जी से, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास, इसलिए जी से लिख देंगे। और जल को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, इसलिए हम जल को किससे लिखेंगे? डब्लू से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पहली बात आप ये लाइन याद कर लीजिए कि जिसके सापेक्ष कहा जाए उसे आप ऊपर रखेंगे। जिसके सापेक्ष यहाँ पर हम लिख देते हैं। अगर कहा जाए जिसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष, उसे आप किस में रखेंगे? उसे आप रखेंगे ऊपर। और कहा जाए जिसका सापेक्ष, उसे आप किसे रखेंगे? उसे आप रखेंगे नीचे। तो देखिए आपको ये याद रखना है के, जिसके सापेक्ष उसे ऊपर, और का वाला आपको नीचे रखना है। फिर से याद कर लीजिए, के वाले ऊपर, का वाला नीचे, के वाले ऊपर, का वाला नीचे, के वाले ऊपर, का वाला नीचे। जिसके सापेक्ष उसे ऊपर, जिसका उसे नीचे, जिसके सापेक्ष उसे ऊपर और जिसका उसे नीचे। फिर से पढ़ते हैं, जिसके सापेक्ष उसे ऊपर और जिसका सापेक्ष उसे नीचे। आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए चलते हैं आपकी क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, आपको समझाते हैं ये हम आपको क्यों बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या दे रखा है? वायु के सापेक्ष। अभी हमने आपको डायलॉग बताया, जिसके सापेक्ष उसे ऊपर और जिसका उसे नीचे। तो यहाँ पर क्या है? आपको अपवर्तनांक है तो आप अपवर्तनांक को किससे लिख लेंगे? एन से।
अब है वायु के, आपको के मिला यानी के, जिससे के सापेक्ष उसको आपको क्या करना है ऊपर, तो के लगा है यानी वायु है, तो वायु को आप किसके रखेंगे ऊपर। और लिखा है कांच के साथ, कांच का क्या लिखा है कांच का, बीच वाला भी आप हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर केवल हम कांच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कांच का, कांच का है ना, तो का वाला आपको क्या करना है नीचे रखना है, यानी कि जी नीचे रख लेंगे। यानी कि आपको ANG की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/2। क्या आपको बताया, डायलॉग याद कर लीजिए, आप लिख लीजिए वीडियो को पीछे करके, अगर नहीं लिखा है आपने तो। क्या बताया आपको, जिसके सापेक्ष उसे ऊपर और जिसका सापेक्ष उसे नीचे। तो यहाँ पर क्या है के था, तो के को हमने किस में रखा है ऊपर रखा है, वायु के है ना, तो इसको ऊपर रखा है। और कांच का है, कांच को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास, इसलिए जी को कहाँ रखा है नीचे रखा है। यानी कि ANG का मान ये दे रखा है, अपवर्तनांक था तो बीच में आपको n ही रखना है। तो ANG की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3/2। और अगर हम ANG को पढ़ें तो कैसे आप पढ़ेंगे, क्या ऐसे पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आप इतनी चीज़ नोट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर देखिए जल का भी दे रखा है, तो अब यहाँ पर हम कांच को हटा देंगे, अब जल की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगली लाइन आप इस तरीके से सॉल्यूशन में लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 4/3 ये दे रखा है। तो अब यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, अपवर्तनांक है तो किससे लिखेंगे n से लिखेंगे। वायु के है तो के वाला कहाँ रखेंगे हम ऊपर, और जल का है यानी का वाला हम कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे। यानी कि ये ANW का मान दे रखा है। ANG का मान कितना था 3/2 और ANW का मान कितना है 4/3। अब पूछा जा रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जो हमने आपको डायलॉग बताया वो आप भूलेंगे नहीं, सही तरीके से अगर आप समझ गए हैं तो आप इन सवालों में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर है अपवर्तनांक, तो आपने n लिख लिया। अब है जल के, अभी आपको होता है के वाला आपको कहाँ रखना है ऊपर, तो जल के, जल को किससे लिखते हैं W यानी कि वाटर, तो ऊपर W रख लिया। अब है कांच का, कांच का, तो का वाला आपको कहाँ रखना है नीचे, यानी कि WNG आपको निकालना है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इतनी सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशन में नोट कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए आप सॉल्यूशन डाल के सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर में आया तो ये हो सकता है बिल्कुल वैल्यू भी आपकी यही आ जाए। तो आपको क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि ANG, ANW और WNG का मान आपसे पूछा गया, और ये दो वैल्यू आपको दे रखी है। अब WNG का मान आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी आपको एक बात बता देते हैं। WNG का मान आपको निकालना है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से कोई भी चीज़ दे दी गई है अपवर्तनांक में सापेक्ष वाली, तो आप कैसे करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आप रखेंगे, और ऊपर वाला आप कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ये भी आप हो सकता है अगर आप भूल जाए तो नोट कर लीजिए, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। यानी कि हम क्या बता रहे हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सब क्या है, तो ये बता देते हैं। WNG लिखा हुआ है तो नीचे आपका क्या है, G है, क्या है G, तो इससे आप कहाँ रखेंगे ऊपर, और क्या है ऊपर वाला नीचे। क्या बताया आपको, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो नीचे क्या है आपका NG, तो NG को आपको कहाँ रखना है ऊपर, और W वाला ऊपर है तो आपको क्या रखना है नीचे। आपका अगर कुछ भी आ जाए, आपका आ जाए ANG, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ऐसे कर लेंगे। जो भी आए बस आपको याद रखना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये याद रखना है। तो आपका यहाँ पर देखिए WNG था तो आपको क्या करा है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो देखिए NG यानी यहाँ पर वायु के सापेक्ष कहा गया है तो हमने ऊपर A लगा लिया है, ठीक है। तो देखिए हमने लिख लिया है ANG और नीचे लिख लिया ANW, इसका मान आपको दे रखा है, दोनों का मान रख दिया। अब ऊपर भी भिन्न है और नीचे भी भिन्न है, तो आपको बता चुके हैं नीचे वाली भिन्न जब भी ऊपर जाती है तो पलट जाती है। यहाँ पर क्या है 4/3, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4। तो अगले स्टेप में हमने लिखा हुआ है 3/2 जैसा था ऊपर वाली भिन्न, उसको ऊपर वाली भिन्न को आप वैसे ही रहने देंगे, और 4/3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4। बस आपको मल्टीप्लाई करनी है, 3 तियाँ होते हैं 9 और 4 दूनी होते हैं 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9/8। यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपका निकल आया है
9/8। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। क्या बताया? जिसके सापेक्ष उसे ऊपर और जिसका सापेक्ष उसे नीचे। और अगर इस तरीके से आपको दे दिया गया है तो आप क्या करेंगे? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब एक क्वेश्चन और है, वो भी आपको समझा देते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऊपर जैसा ही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दे रखा है? कांच और हीरे का अपवर्तनांक यहाँ पर दे रखा है 1.5 और 2.4 दे रखा है। यानी कि कांच को किसे लिखते हैं? जी से, यानी कि ग्लास। और हीरा यानी कि हम डायमंड बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए हम इसको डी से लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि NG और ND का मान आपको दे रखा है। NG का मान कितना है? 1.5 और ND का मान कितना दे रखा है? 2.4। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांच और हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी या वेग कह सकते हैं, तो V से लिखते हैं। अब V ऐसा ही बनाए, छोटा वाला, बड़ा वाला ना बनाए, वो वोल्टेज हो जाता है। V आप ऐसा ही बनाए, यानी कि कांच और हीरे में प्रकाश की चाल दोनों में बतानी है। तो V, ये पहले आप कांच के लिए निकालेंगे तो हम छोटा सा यहाँ पर G लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा कांच के में प्रकाश की चाल हो जाएगी। और अगर आप हीरे का निकालेंगे तो VD लिख देंगे छोटा सा, जिससे कि पता चल सके कि ये हीरे के लिए निकाला गया है। फिर अगले सेकंड पार्ट में पूछा गया है हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक आया तो हम क्या रखेंगे? N लिखेंगे। अभी आपको बताया जिसके सापेक्ष उसे ऊपर और जिसका सापेक्ष उसे नीचे। अब देखिए, जिसका पहले आ गया है, जिसका वाला आपको कहाँ रखना है? नीचे। तो हीरे का वाला हम क्या रखेंगे? नीचे। और कांच के है, के वाला आपको कहाँ रखना है? ऊपर रखना है। तो ये हो जाएगा GNW। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। और फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी आपको बताया है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। बस आपको वैल्यू रखनी होगी और यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में आपको बताना है परम अपवर्तनांक क्या होता है। यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी है, ये भी आपको समझा देंगे। और देखिए, यहाँ पर आंसर्स भी आपको सभी दे ही रखे हैं। तो चलिए आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। तो ये देखिए 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, जो वैल्यूज़ दे रखी थी वो हमने यहाँ पर नोट कर रखी हैं। क्या दे रखा है? कांच का अपवर्तनांक यानी कि NG और हीरे का अपवर्तनांक यानी कि ND, दोनों का मान आपको दे रखा है, नोट कर लिया है। पहले पार्ट में आपको चाल निकालनी है, दूसरे पार्ट में आपको निकालना है कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो डायरेक्ट यहाँ पर हमने इस तरीके से ही लिखा है, हिंदी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और तीसरे पार्ट में आपसे अपवर्तनांक पूछा है, परम अपवर्तनांक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो भी आपको बता देते हैं। हमने एक सीरीज जब चलाई थी तो हमने जब स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल कराना, तो हम बता चुके हैं किसी क्लास में कि n बराबर होता है C/V। शायद हमने आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों, शायद किसी चैप्टर में हम आपको ये फॉर्मूला बता चुके हैं, क्या है? n बराबर C/V। जो हमारी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं बच्चे, उनको ये बात पता होगी। इस फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? n बराबर C/V। ये हमने आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। ये अपवर्तनांक निकालने के लिए यूज़ करते थे, n बराबर C/V। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम कांच के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर छोटा छोटा क्या लिख लेंगे? G लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए VG का मान आपको निकालना है, तो VG को आप उधर भेज दीजिए और N को आप नीचे भेज दीजिए। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका इस तरीके से कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, VG बराबर C/NG। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। C है यहाँ पर प्रकाश की चाल। ठीक है, तो प्रकाश की चाल अगर आपको नहीं पता है कितनी होती है तो बता देते हैं, 3 × 10⁸। अगर आपको वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में तो आप C की जगह क्या यूज़ करेंगे? 3 × 10⁸। ये होती है प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो C की जगह आप ये मान रख देंगे। और NG का मान आपको दे रखा है सवाल उस क्वेश्चन में, तो रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए C की जगह आप क्या रख देंगे? 3 × 10⁸ और बटे में NG की वैल्यू आप रख देंगे 1.5 आपको दे रखा है, और बराबर में आपका चल रहा है VG। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 दूनी होता है 3। जब आप 1.5 को 3 से भाग करेंगे तो आपका 2 आएगा, यानी आपका VG का मान कितना आ गया है? 2 × 10⁸। और चाल को हमेशा मीटर प्रति सेकंड में लिखते हैं। मात्रक कितना बिल्कुल ना भूले, मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर B यानी कि चाल निकाली है। अब इसी तरीके से हम D यानी कि यहाँ पर हम जो अभी तो हमने यहाँ पर कांच के लिए निकाला था, अब यहाँ पर हम हीरे के लिए भी चाल निकाल लेंगे। सेम फॉर्मूला यही लगेगा। क्या बताया आपको? VD हो जाएगा, VD बराबर C/ND हो जाएगा।
आपको यहाँ पर ये जो डी है और जी है इसको छोटा सा नीचे ही लिखे, जिससे पता चल सके कि इसके लिए निकाला गया है। बस आपको वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पर देखिए 3 गुणे 10⁸ सी की जगह रखा है और बटे में आप रख सकते हैं 2.4। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 3 को जब आप 2.4 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 1.25 और गुणे में 10⁸ जैसे था वैसे ही रहने दिया। यही आपका निकल आएगा वी का मान और मात्रक दिया है मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका पूरी तरीके से पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब दूसरा पार्ट था हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर यानी कांच के है तो के वाला आपको कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, यानी कि आपको ऊपर इस तरीके से रखना है। और हीरे का है तो का वाला आपको नीचे रखना है। बताया नीचे वाला आपको कैसे रखना है, ऊपर, और ऊपर वाला आपको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। एनडी और एनजी की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, क्वेश्चन में ही दे रखी है आपको। तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू रखनी है 2.4 और 1.5। पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इसको 24 को 15 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 1.6। यही आपका निकल आएगा GND का मान, यानी कि हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। तीसरे पार्ट में आपको सॉल्व करना है परम अपवर्तनांक क्या होता है। तो फॉर्मूला बताया था n बराबर C/v, बताया था ना n, तो n ही यहाँ पर क्या है, परम अपवर्तनांक है। बता देते हैं C यहाँ पर प्रकाश की चाल है, कितनी होती है, 3 गुणे 10⁸, और v क्या है, यहाँ पर हमारी चाल है। अब यहाँ पर देखिए जो हमने फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर परिभाषा बना देंगे। किस तरीके से कि प्रकाश की निर्वात में ये चाल और यहाँ पर जो हो जाएगी माध्यम की चाल, दोनों के बटा लगा, यानी कि अनुपात को हम क्या कहते हैं, परम अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है, आपको हेडिंग डालनी है, इस तरीके से लिख देना है कि प्रकाश की निर्वात में चाल और माध्यम में चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, परम अपवर्तनांक, यानी कि n कहते हैं। फॉर्मूला लिख दिया और लिख दिया नीचे जहाँ n क्या है, परम अपवर्तनांक है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।